दोस्तों टेक्नोरूस में आप लोग का स्वागत है और स्वागत है आपका मेरी क्वेश्चन आंसर सीरीज में, जहां पे मैं आप लोग के सवालों के जवाब देने की पूरी ऑनेस्टी के साथ में कोशिश करता हूं। अभी मैंने फिक्स्ड कर दिया उसको, हर संडे में आप लोग को ये सीरीज दूंगा। आप मुझसे जो चाहे वो सवाल कर सकते हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर लीजिए और नेक्स्ट सेशन में आप लोग की मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। जिनके सवाल नहीं लिया मैं उनसे माफी चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे सवाल है। मैंने कोशिश किया और रिपीटेटिव और यूनिक सवाल लेने की। अगर आपका नाम नहीं है तो उम्मीद करता हूं आपके सवाल कवर हो गए। ज्यादा नहीं विश्लेषण करते, सबसे पहला सवाल लेते वो आ रहा है उजैर पेशमान की तरफ से और वो ये बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक बार माई स्मार्ट सपोर्ट के साथ में कोलैब कर रहे हो, बहुत टाइम हो गया कोलैब नहीं किए। देखिए हाँ आप सही बोल रहे हैं, काफी टाइम होगा, 1 साल ही हुआ, ज्यादा नहीं है। मेरे घर पे आए थे वो, यहाँ पे मुंबई के अंदर उनका कुछ काम था, तो फिर मैंने उनको कॉल किया और उनसे मेरी बात हुई और फिर वो यहाँ पे आए, हमने कोलैब किया। उनके चैनल पे वीडियो गया, मेरे चैनल पे भी गया। अब मैं कोशिश करूंगा जब मैं भी जाऊंगा तो शायद से मैं उनसे मिल लूँ और कोलैब कर लूँ, तो बहुत ही जल्दी उनके साथ भी कर सकता हूँ। यार यूट्यूबर जो हम होते हैं ना, हमारे पास टाइम बहुत ही कम होता है, इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पे अदिति यादव बोलते हैं कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंडियन स्टूडेंट्स दो स्पेंडिंग देयर टाइम ऑन गेम्स लाइक पबजी, प्लीज पिक माय क्वेश्चन। देखिए यार, मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि यार पबजी का एडिक्शन थोड़ा सा कम करो और अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। पबजी आपको सक्सेसफुल नहीं बनाएगा, आपकी पढ़ाई आपको सक्सेसफुल बनाएगी। पबजी से आपको मैं बात में शायद से मजाक भी लग रहा होगा, हंसी भी आ रही, लेकिन जॉब छूटे। जी हाँ, पबजी से यहाँ पे स्टूडेंट्स फेल हुए, पबजी से और फोर्टनाइट से घर अलग हो गए, डाइवोर्स हो चुका है। ये सीरियस बात है, मजाक की बात नहीं है। तो पबजी का एडिक्शन एक लेवल तक ठीक होता है, इसको हैबिट मत बनाओ, इसको टाइम पास बना दो, लेकिन हैबिट मत बनाना। मेरी यही राय है, फ्यूचर अपना सवार लो, गेम छोड़ दो। इससे गेम के जो ओनर्स है इनको तो बहुत फायदा हो रहा है, बहुत पैसे कमा रहे हैं, लेकिन नुकसान हमारा हो रहा है, हमारा टाइम भी किल हो रहा है और हमारा करियर भी बर्बाद हो रहा है। यहाँ पे अमन यादव बोलते हैं कि Lenovo Z5s और Z5 Pro GT इंडिया में कब आएगा और क्या प्राइस में आएगा। यार इतने सवाल मुझे Z5s Z5 Pro के आए कि मैं आपको क्या बताऊं। देखिए Z5s और Z5 Pro GT अभी रिसेंटली लॉन्च हुए थे और Z5 Pro GT जो 28 या समथिंग हज़ार में आपको स्नैपड्रैगन 855 मिल रहा है। Z5s 710 स्नैपड्रैगन ट्रिपल कैमरा, बहुत ही कमाल का ये फोन है, लेकिन अभी हमें नहीं पता कि ये इंडिया में कभी आएगा। जब भी Lenovo जब भी फोन लॉन्च करता है वो एक्सक्लूसिवली चाइना मार्केट के लिए रखता है। ये चीज़ मुझे बहुत ही बुरी लगती है। अगर ये इंडिया में लेके आ जाता है तो मेरे हिसाब से ये सबको किल कर देगा, लेकिन Lenovo ऐसा नहीं करता है और हमें नहीं पता कि Lenovo कब इंडिया में अपने इन वाले फोन्स को लेके आएगा। सौमिन बेरा बोलते हैं कि Realme 2 Pro या फिर Asus Max Pro M2 का कैमरा कंपैरिजन करो, कौन सा बेस्ट है। देखिए ऑनेस्टली स्पीकिंग, जहां तक मेरा इनिशियल एक्सपीरियंस है, मैंने Max Pro M2 यूज किया, अब इसका F40A भी आया, तो ये बेटर है कैमरे के मामले में। f1.8 का अपर्चर है और सब कुछ इसमें अच्छा है। EIS भी आउट ऑफ द बॉक्स मिल रहा है। Realme 2 Pro में आपको ठीक कैमरा मिलता है, लेकिन कंपेयर टू Max Pro M2 के इतना अच्छा नहीं है, तो कैमरा कंपेरिजन वैसे बनता नहीं है। तो मेरे हिसाब से Max Pro M2 बेटर है Realme 2 Pro के कैमरे के मामले में। यहाँ पे अंकित प्रभाकर बोलते हैं भाई मेरा क्वेश्चन यही है कि आने वाले टाइम में क्या लोअर मिड रेंज फोन में भी अच्छे और थोड़े पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिलेंगे। जी हाँ, क्यों नहीं, आज वही तो हो रहा है। 15,000 के नीचे कभी आपने सोचा था स्नैपड्रैगन 660 मिलेगा, जबकि वो 25-30,000 के आसपास आपको मिलता था। आपने कभी सोचा था 10,000 की रेंज में स्नैपड्रैगन 636 मिलेगा, जो मैक्स प्रो M1 में भी आपको मिल रहा है Asus के। तो जी हाँ, जब आज ये चीज पॉसिबल है तो आने वाले समय के अंदर क्या पता 7-8 हज़ार के अंदर स्नैपड्रैगन 636 अंडर 10,000 आपको स्नैपड्रैगन 660 मिल सकता है। जमाना बदलेगा, प्रोसेसर भी बदलेगा, वैल्यू भी बदलेगी। रजा 786 बोलते हैं भाई Redmi 3S की सीरीज कहाँ गई यार, 1S 2S 3S, अब 4S कब आएगा। बहुत ही सही सवाल पूछा, ये सवाल और ये राज Xiaomi के साथ ही चला गया। लविश ठाकुर बोलते हैं कि स्टॉक एंड्रॉइड और एंड्रॉइड 1 में क्या डिफरेंस है। बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्टॉक एंड्रॉइड और एंड्रॉइड 1 दोनों क्या है। देखिए स्टॉक एंड्रॉइड क्या होता है ना कि ये एकदम से जैसे कि एक बच्चा फ्रेशली माँ के पेट से पैदा होता है ना, ये स्टॉक एंड्रॉइड है जो गूगल की तरफ से आपको मिलता है। पिक्सल और नेक्सस के पुराने आपको पता होगा ना डिवाइसेस जो है उनमें मिलता है। लेकिन जो एंड्रॉइड 1 है ना, ये भी गूगल का ही है, लेकिन गूगल क्या कर रहा है कि जो OEMs होते हैं ना, इनसे पार्टनरशिप किया है कि आप अपने बजट स्मार्टफोन में एंड्रॉइड 1 का प्रोग्राम दो, जहां पे हम आपको 2 साल तक अपडेट्स देंगे जो आप अपने कंज्यूमर्स को दे सकते हैं। मतलब ये भी स्टॉक एंड्रॉइड ही है, लेकिन इसमें कंफर्म्ड आपको 2 साल तक अपडेट्स मिलेंगे और ये आपको अक्सर बजट स्मार्टफोन में देखने को मिलेंगे, जो भी आपको अक्सर एंड्रॉइड 1 के फोन आ रहे हैं ना 15, 20, 25 हज़ार के अंदर। तो ये इंडिया में 2014 में इसको अनाउंस किए थे, तो मेरे हिसाब से एक अच्छा इनिशिएटिव है गूगल की तरफ से। तो गूगल का स्टॉक एंड्रॉइड अलग चलता है, गूगल का एंड्रॉइड 1 पार्टनरशिप में अलग चलता है, जो भी शायद से आपको पता चल गया होगा। यहाँ पे अविनाश कुमार सिंह बोलते हैं कि कलर OS वर्सेस MIUI कौन सा बेटर है, और वो ऐसा बोल रहे हैं कि कलर OS सच में बगी है या फिर MIUI की तरह ही है और उनको स्टॉक एंड्रॉइड नहीं पसंद है। एनीवेज यहाँ पे MIUI और कलर OS में देखिए दोनों एक जैसे ही है, कुछ फर्क ज्यादा खास नहीं है, दोनों ही बहुत ही हेवीली कस्टमाइज्ड है। लेकिन जहां तक मुझे मेरे एक्सपीरियंस से मैंने यूज किया तो मुझे MIUI थोड़ा सा बेटर लगा है कलर OS से।
अब सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। कलर वैसे बगी है तो MIUI भी बगी है, लेकिन अब मैं क्या करूं, पर्सनल एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूं तो मुझे MIUI थोड़ा सा बेटर लग रहा है। आज स्टॉक एंड्रॉइड मत पसंद करो, जरूरी नहीं कि सबको स्टॉक एंड्रॉइड ही चाहिए, कुछ कुछ लोगों को कस्टमाइजेशन भी चाहिए रहता है। तो एनीवेज दोनों में से मुझे MIUI थोड़ा बेटर लगता है। दीपक शर्मा बोलते हैं कि क्या Realme U1 में EIS का सपोर्ट आ सकता है सॉफ्टवेयर की अपडेट से? आई मीन इसमें हार्डवेयर की कमी तो नहीं है ना EIS सपोर्ट के लिए? देखिए ऐसा नहीं है, अभी जैसे कि Max Pro M1 है, इसमें आउट ऑफ द बॉक्स EIS नहीं था, लेकिन बाद में उन्होंने EIS पुश किया सॉफ्टवेयर के द्वारा। तो यहाँ पे आपको U1 में भी मिलेगा। P70 पावरफुल प्रोसेसर है, तो आप लोगों को ऑब्वियसली इसमें EIS का सपोर्ट मिल जाएगा सॉफ्टवेयर के द्वारा, लेकिन वो कभी आएगा मुझे अभी उसके बारे में नहीं पता है। शिवम पुरी बोलते हैं टेक्नो मोबाइल क्या आपकी है क्या? कमाल हो रहा है टेक की दुनिया में। देखिए वो टेक्नो है, TECNO है, TECHNO नहीं है, तो थोड़ा सा फर्क है। हाँ लेकिन थोड़ा सा कॉपीराइट मारूंगा मैं साला। यहाँ पे रकू इचिगो ने मार दिया है रैपिड फायर। अभी एकदम से फैशन हो गया है, बहुत सारे लोग पूछते हैं आजकल। यूट्यूब या फिर 90,000 रुपीज पर मंथ यूट्यूब। पीसी गेमिंग, कंसोल गेमिंग, पीसी कंसोल क्या ना ट्विक नहीं होता ना, पीसी ट्विक होता है इसके लिए। चाइल्डहुड और एडल्टहुड, सबको अपना चाइल्डहुड पसंद है, उनमें से मैं भी एक हूँ। फ्लैगशिप मोबाइल और फ्लैगशिप किलर, फ्लैगशिप किलर डे और नाइट दोनों, क्योंकि दिन रात ही काम करता हूँ ना मैं इसके लिए। डेस्कटॉप और लैपटॉप, मेरा नीचे लैपटॉप लगा है और ऊपर मॉनिटर में कनेक्टेड, लगता है डेस्कटॉप है, मेरे लिए दोनों हो गया है यहाँ पे। उसके बाद लव यू रोहित भाई, थैंक यू। यहाँ पे रुपेश सिंह बोलते हैं कि स्नैपड्रैगन 660 या P70 विच प्रोसेसर इज बेस्ट? 660 भी P70 भी, मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि P70 660 से बेटर है, P70 स्नैपड्रैगन 636 से बेटर है। एंड्रॉइड स्कोर भी प्रूव कर रहा है, परफॉर्मेंस भी प्रूव कर रहा है, लेकिन 660 भी अच्छा है तो P70 भी अच्छा है। P70 वेल ऑप्टिमाइज्ड है और वो 12nm पर है, थोड़ा सा बैटरी एफिशिएंट भी है। तो मेरे हिसाब से दोनों अपनी अपनी जगह पे ठीक है, ज्यादा कंपैरिजन आप नहीं कर सकते। यहाँ पे वापस से एक और रैपिड फायर आ चुका है, गर्व गेमर ने मार दिए, फैशन चल रहा है बोला ना आपको। P70 660, उसके बारे में तो अभी आपको मैंने बता दिया था। P60 636, P60 क्योंकि आपको पता है P60 थोड़ा बेटर है। किरिन एक्सिनोस, किरिन। सैमसंग वर्सेस हुआवे, दोनों ही अच्छे, सैमसंग के फ्लैगशिप फोन अच्छे, लेकिन हुआवे बहुत ही अच्छा है। रेटिना वर्सेस सुपर एमुलेट, सुपर एमुलेट अच्छा है, रेटिना भी अच्छा है जो एप्पल के आपको डिवाइसेस में मिलते हैं। सीरी वर्सेस गूगल असिस्टेंट, गूगल क्योंकि मैंने सीरी यूज नहीं किया। और लास्ट में तो टी सीरीज या प्यूडीपाई, साला दोनों भी है। नागिन सीजन 3 कलर्स टीवी, नागिन वाले ने मुझे मैसेज कर दिया। एनीवेज भाई प्लीज भाई मुझे बोलो Oppo R17 Pro वर्सेस OnePlus 60, दोनों में से कौन सा फोन लेना चाहिए? आपके सवाल में ही आपका जवाब है OnePlus 60। सीधी सी बात है ना भाई, 46,000 46,000 में क्यों स्नैपड्रैगन 710 लेंगे जबकि आपको यहाँ पे 35-40,000 के अंदर वो मिल रहा है, क्या बोलते हैं अपना स्नैपड्रैगन 845। यहाँ पे यश राणा बोलते हैं कि Redmi और Realme हु इज बेस्ट? वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन है मेरे आज के सेशन का। जी हाँ, दोनों ही कंपनी अच्छा काम कर रही है। Redmi पहले बहुत अच्छा काम करता था, उसके वजह से ही Realme यहाँ पे मार्केट में आके हमें लो प्राइस पे दे रहा है फोन्स। अगर Redmi Xiaomi नहीं लाता अपने फोन्स को तो हमें नहीं पता चलता कि वैल्यू क्या है। जैसे कि जियो आया तो हमें पता चला कि 4G की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई है, एक जमाने में एयरटेल वोडाफोन इतना लूटते थे। तो वैसे Realme आ चुका है, लेकिन Realme अभी अच्छा काम कर रहा है क्योंकि उसने Redmi को भी पीछे छोड़ दिया है प्राइस और प्रोसेसर और फीचर्स के मामले में। तो ये चीज मुझे वैसे काफी सही लगी है। यहाँ पे मोबी कुशल बोलते हैं कि खुद अगर फोन कंपनी खोलते तो क्या नाम होता? टेक्नो रुहेज मोबाइल। मैं जानता हूँ बहुत ही अजीब है कि मैंने अपने नाम से ही फोन का नाम रख लिया, वैसा नहीं है, लेकिन मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया ना, इतना जल्दी मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ। मैं तो जैसी फोन मैं अपना अगर कभी इनकेस फ्यूचर में अगर हम सोचे करने के लिए तो भाई तो कला किलर स्पेक्स हो गए, किलर फीचर्स और सॉफ्टवेयर भी कमाल का होगा, तो उस हिसाब से ही मैं नाम रखूंगा, अपनी मर्जी से नाम नहीं रखूंगा। यहाँ पे रीवेगेंस बोल रहे हैं, ये कहाँ से मुझे पता नहीं यार। एक क्वेश्चन है Realme 3 और गो फॉर Realme 2 Pro, प्लीज पिक माई क्वेश्चन। ठीक है भाई, Realme 3 का भी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि Realme 3 आएगा कि नहीं आएगा, या Realme 3 Pro के नाम से आएगा, Helio P90 आएगा उसमें कि नहीं आएगा, अभी कुछ नहीं पता है। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आएगा कि नहीं आएगा, अभी कुछ नहीं पता है। जब भी आएगा उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। देव कृष्ण गुप्ता बोलते हैं कि भाई क्या LG के फोन का अनबॉक्सिंग नहीं करोगे? आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। LG का फोन मैंने कभी अपने शायद अपने चैनल पर अनबॉक्सिंग नहीं की इनके फोन किया। LG का खाली प्यूरीफायर अभी किया रिसेंटली। अभी LG वाले का प्रॉब्लम क्या है ना, इनकी जो एजेंसी है ना, ये भाई बहुत ही पहली बात तो ईगो पता नहीं किस चीज का है, क्योंकि फोन तो वैसे इतने खास होते नहीं है। और LG यहाँ पे ना अभी प्रमोशन पे बहुत ही कम ध्यान देता है। और इनका अभी रिसेंट जो फोन था G7 थिंक, ये बहुत ही अच्छा था, उसको प्रमोट करना चाहिए था पर उन्होंने नहीं किया। बहुत ही कम यूट्यूबर्स थे जिनको उन्होंने अपने इस फोन को दिया था, मैंने भी कोशिश किया था, लेकिन उन्होंने पता नहीं क्या रीजन उनका। खैर एनीवेज, इसीलिए तो फोन देखो आज पता नहीं चल रहा है जबकि फोन कितना अच्छा है। यहाँ पे आर्यम रॉय बोलते हैं कि भाई 10 से 15 के बीच में सबसे अच्छा ऑलराउंडर फोन के बारे में बता दिए। भाई फिलहाल के लिए तो मैं लेटेस्ट फोन की ही बात करूंगा, वो है Asus का Max Pro M2। Redmi Note 6 Pro भी अच्छा है और Realme U1 भी अच्छा है, लेकिन Max Pro M2 मेरे सबसे बेस्ट है। हमर एम्पायर बोलते हैं कि Xiaomi का Redmi Y3 कब लॉन्च होगा? Redmi Y1, Redmi Y2 अंडर 10,000 मिले थे ना आपको। हाँ,
सेल्फी सेंट्रिक फोन है ये। Redmi Y3 हमें नहीं पता ये कभी आएगा, ये आएगा, ये भी तो सेल्फी सेंट्रिक स्मार्टफोन होगा। अब जैसे कि मैंने आपसे पहले बताया था ना कि Realme की स्ट्रेटेजी अलग है प्रोडक्ट की, और उनके प्रो की सीरीज अलग है, ऑलराउंड नंबर की सीरीज अलग है, सी की सीरीज अलग है, वैसे Redmi की भी Y की सीरीज अलग है जो सेल्फी सेंट्रिक स्मार्टफोन है। अब देखते हैं Y3 कितना जल्दी आएगा, इसके बारे में मुझे अभी फिलहाल के लिए नहीं पता है। यहाँ पे विष्णु यार बोलते हैं कि Fuchsia OS के बारे में एक वीडियो बनाओ ना, विल Fuchsia OS रिप्लेस एंड्रॉइड OS। अभी जैसे कि आपको नहीं पता है तो गूगल यहाँ पे अपने एक नए OS पे काम कर रहा है जो एंड्रॉइड को टोटली रिप्लेस कर देगा, और वो है Fuchsia OS। ये Fuchsia है क्या मुझे पता नहीं, एनीवेज तो ये इसके बारे में मैं आपको ज्यादा नहीं बता सकता हूँ। थोड़े बहुत लीक्स यहाँ पे निकल के आए थे कि इसमें थोड़े बहुत इंप्रूव्ड फीचर्स होगी, मल्टीटास्किंग बेटर होगी और बहुत ही फास्ट होगा। तो यहाँ बहुत, हालांकि इतना जल्दी नहीं आएगा, ये कुछ साल लगेगा, इसको 2-3 साल लग जाएंगे इसको कंप्लीटली आने के लिए और अपने फोन्स में आने के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ एक वीडियो बनाऊं, जरूर से बनाऊंगा, आपको उसके बारे में बता दूंगा। तो ये दोस्तों मेरे आज के सवाल और मैंने उनके जवाब उम्मीद करता हूँ ऑनेस्टी देने की कोशिश की होगी। अगर आपको पसंद आया तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए। मैं फ्यूचर में ऐसे ही आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर सीरीज लाता रहूंगा और ऐसे आप लोगों के सवालों के जवाब देता रहूंगा। मिलते हैं आज से वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।